बी बराबर कितना डिग्री दिया गया, हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया, बी बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। और साथ में हमको दिया गया है ए बी, ये जो भुजा है ना, इसका मान दिया गया हमको 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और बीसी, बीसी ये हो गया, और ये कितना दिया गया है? 7 दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। और ये नहीं पता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहां लिख देंगे सबसे पहले क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू, लंब क्या हो गया? यही हो गया ना, ये हो गया आपको लंब, और ये हो गया आपको आधार, और ये हो गया आपको कर्ण। ठीक, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 24, 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है? तो आधार 7 सेंटीमीटर, इनका स्क्वायर। ठीक, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का, सॉरी 24 का स्क्वायर कितना हो गया आपको? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये जब स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर 625, और 625 का वर्गमूल कितना निकलता है? 25। तो ये हो गया आपको 25, कर्व निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब एक नंबर के सवाल में कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, ये हमको बोल रहा है निकालने के लिए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो देखिए साइन ए है ना, तो ए यहाँ है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है। किसी भी थीटा में अगर उस किसी भी निष्पत्ति के साथ अगर थीटा हो, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा हो, तो उसके जो सामने वाला जो कोण होता है वो लंब होता है। तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इतना बात आपको याद रखना है। तो यहाँ ए है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो सामने वाला भुजा क्या हो गया आपको? लंब। तो साइन ए लंब कितना हो गया आपको? BC, मतलब 7, और कर्ण कितना हो गया? AC, तो 7/25 ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये सामने वाला भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा आधार। तो आधार कितना हो जाएगा? पहले सूत्रों लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर हो गया आपको, आधार कितना हो गया? 24, और कर्ण कितना हो गया? 25। तो ये हो गया एक आपको। ठीक, साइन ए कॉस ए निकल गया। अब क्या निकालना है? दूसरा नंबर में क्या है? साइन सी इंटू, ये तो एक नंबर का था। दूसरा नंबर में साइन सी इंटू कॉस सी। तो साइन सी, साइन थीटा बराबर वही सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन सी, तो यहाँ सी है ना, तो सी इसके सामने वाला भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये कर्ण। तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, मतलब कौन चीज हो गया आपको? कि लंब कितना हो जाएगा इसमें? 24, और कर्ण कितना हो गया? 25। ये हो गया, साइन सी निकल गया। उसके बाद कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी बराबर क्या होता है? आधार। आधार कितना हो जाएगा? लिख दीजिए पहले फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी बराबर आधार कितना हो गया? 7, कर्ण कितना हो गया? 25। दोनों निकल गया। आई होप कि आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।